क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक कौन है? जिसके प्रतिपादक बीएफ स्किनर, और स्किनर कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और स्किनर भी कैसे थे? व्यवहारवादी थे, व्यवहारवादी थे। अभी तक थॉर्नडाइक भी व्यवहारवादी थे, पावलोव भी व्यवहारवादी हैं, स्किनर भी व्यवहारवादी। इस सिद्धांत के कई अन्य नाम भी हैं, जैसे इसे ही कहा जाता है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। इसे ही साथियों कहा जाता है आरएस थ्योरी, और इसे ही साथियों कह दिया जाता है, अगर आप देखेंगे, साधनात्मक यानी इंग्लिश शब्द है इंस्ट्रूमेंटल, साधनात्मक या नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। इसे ही साथियों कह दिया जाता है, अगर आप देखेंगे कि इस सिद्धांत को इन नामों से इसे कहा जाता है अर्वाचीन या नया अर्वाचीन अनुबंधन सिद्धांत। देखो, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत किसका था? वो वाटसन का था। ये अर्वाचीन या नया अर्वाचीन अनुबंधन सिद्धांत, इन नामों से जाना जाता है साथियों। तो देखिए साथियों, कई बार ये कहा जाता है, जैसे आपने आरएस थ्योरी यहाँ पर देखा है, तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत पढ़ा था वो था एसआर सिद्धांत। एसआर सिद्धांत यानी उसने स्टिमुलस के ऊपर बल दिया था। उसने कहा है अनुक्रिया तो प्राणी तब करता है जब स्टिमुलस आता है, अर्थात उद्दीपक ही अनुक्रिया करवाता है। तो अनुक्रिया से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? उद्दीपक। ऐसा किसने माना था? थॉर्नडाइक। और ऐसा ही कहीं ना कहीं किसने माना है? वाटसन ने माना है। ऐसा ही कहीं ना कहीं किसने माना है? पावलोव ने माना है। पावलोव ने भी क्या कहा? पावलोव ने भी कहा कि उद्दीपक होता है ना, फिर प्राणी अनुक्रिया करता है। तो यहां थॉर्नडाइक ने जो उद्दीपक पर ज्यादा बल दिया है, तो ठीक इसके विपरीत स्किनर ने उद्दीपक की बजाय अनुक्रिया पर ज्यादा बल दिया है। वो कहता है पहले व्यक्ति ऑपरेंट बिहेवियर करता है, सक्रिय व्यवहार करता है। ये ऑपरेंट बिहेवियर क्या है? इसलिए इसे ऑपरेंट थ्योरी भी कहा जाता है, ऑपरेंट बिहेवियर थ्योरी, सक्रिय व्यवहार सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, यानी सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। तो आपको ये समझना है सक्रिय व्यवहार क्या होता है, अभी समझाएंगे। तो उसने कहा अनुक्रिया पहले होती है, अनुक्रिया के बाद में हम प्राणी को क्या देते हैं? पुनर्बलन देते हैं, हम प्राणी को उसका उद्दीपक देते हैं, हम प्राणी को उसका पुरस्कार देते हैं। अगर उसने सही क्रिया की है तो उस सही क्रिया के परिणाम स्वरूप हम उसे क्या देते हैं? पुरस्कार देते हैं। तो कहता है पहले उसने अनुक्रिया की, इसलिए उसे पुरस्कार मिला। अब इस पुरस्कार का इतना महत्व कि वह प्राणी या बालक उस क्रिया को फिर आगे कंटिन्यू रखने का प्रयास करेगा। अब आते हैं, देखिए साथियों, इस पर बात करते हैं, जैसे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें अगर हम देखते हैं साथियों, हमें अगर देखते हैं, थोड़ा कंपेयर भी करते चलते हैं। हमने जो कि पावलोव का सिद्धांत था, पावलोव का सिद्धांत एस टाइप सिद्धांत कहलाता है। एस टाइप सिद्धांत कैसा? एस टाइप। एस यानी उसने उद्दीपक पर ज्यादा बल दिया है, स्टिमुलस पे ज्यादा बल दिया है, इसलिए उन्होंने कहा है कि एस टाइप बिहेवियर है ये। एस टाइप। एक होता है आर टाइप बिहेवियर, आर टाइप सिद्धांत। आर टाइप सिद्धांत क्या है? आर टाइप सिद्धांत स्किनर का सिद्धांत है। अब आपको एस टाइप सिद्धांत किसे? जिसमें हम स्टिमुलस पे बल देंगे, ज्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे, वो एस टाइप सिद्धांत कहलाएगा। और जहां अनुक्रिया पे हम ज्यादा बल देंगे तो वह आर टाइप सिद्धांत कहलाएगा। तो यहां मैंने शुरुआत में कहा था, इसने कहा अनुक्रिया पे ज्यादा बल दिया है। जैसे ये कहता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है, जैसे वह कार्य सही कर देता है तो आप उस सही अनुक्रिया करने पर उसे पुरस्कार दो,
पुरस्कार दो। जैसे हमने उसे पुरस्कार दिया, पुरस्कार कब दिया? जब उसने सही अनुक्रिया की। तो पहले अनुक्रिया हुई, अनुक्रिया के बाद में उसे पुरस्कार यानी पुरस्कार के रूप में हमने उसे उद्दीपक दिया है। उद्दीपक कब मिला है? जब उसने सही अनुक्रिया की। इसलिए अनुक्रिया पहले हुई है और उद्दीपक या पुरस्कार बाद में मिला है। अगर ये सही अनुक्रिया नहीं करता तो उसे ये पुरस्कार या उद्दीपक नहीं मिलता। अब आ जाते हैं साथी, इन दोनों को समझाता हूं मैं आपको कि दो व्यवहार होते हैं या दो कार्य होते हैं जिसे हम देखेंगे। एक तो कहलाता है साथियों सक्रिय व्यवहार, सक्रिय व्यवहार, और एक कहलाता है साथियों, अगर आप देखेंगे, जिसे कहा जाता है प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया व्यवहार। प्रतिक्रिया व्यवहार, और प्रतिक्रिया व्यवहार होता है साथियों एस टाइप बिहेवियर, एस टाइप बिहेवियर। और ये कहता है ऑपरेंट बिहेवियर, ऑपरेंट बिहेवियर, सक्रिय व्यवहार। अब देखो इसमें अंतर क्या है साथियों, बड़ा इजी है। अगर आप देखेंगे सक्रिय व्यवहार में क्या होता है, हमारे सामने जो उद्दीपक है ना, उद्दीपक ज्ञात नहीं होता है, उद्दीपक ज्ञात नहीं होता है। और जो एस टाइप बिहेवियर होता है उसमें उद्दीपक ज्ञात होता है, उद्दीपक ज्ञात होता है। ज्ञात से तात्पर्य है उद्दीपक हमें दिखाई देता है, दिखाई देता है। और इस जब उद्दीपक दिखाई देता है, इस उद्दीपक की वजह से, इस उद्दीपक की वजह से हम क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। तो अनुक्रिया किस वजह से हुई? उद्दीपक की वजह से। जब उद्दीपक की वजह से होती है अनुक्रिया तो उसे एस टाइप बिहेवियर कहते हैं। इस हिंदी में उसे प्रतिक्रिया व्यवहार कहा जाता है, प्रतिक्रिया व्यवहार कहा जाता है। और देखिए साथियों सक्रिय ऑपरेंट बिहेवियर, जिसे सक्रिय व्यवहार कहा जाता है, इसमें क्या होता है, उद्दीपक ज्ञात नहीं होता है, प्राणी या बालक कोई क्रियाएं करता रहता है, कार्य करता रहता है। जैसे ही सही कार्य होता है या सही अनुक्रिया होती है, जैसे ही सही अनुक्रिया होती है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। जैसे अब मैं आपको थोड़ा इसका कह दूं, ये इस प्रकार से स्किनर ने क्या किया, एक चूहे को एक बॉक्स बनाया, एक चूहे को पजल बॉक्स कहते हैं, जिसे इस स्किनर बॉक्स कहते हैं। इधर चूहा है और इधर देखिए साथियों रोटी रखी हुई है और बीच में एक पार्टीशन है, पार्टीशन है। अच्छा ये मान लीजिए आप कमरे के बीच में एक पार्टीशन लगा दिया और इधर की चीज इधर दिखाई नहीं दे रही है। जब चूहे को रोटी दिखाई नहीं दे रही है, चूहा इधर चहलकदमी कर रहा है, कभी इधर जा 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 रहा है, ऐसे। और वो संयोगवश यहाँ आता है और यहाँ पर जो लीवर होता है उस पर पैर उसका पंजा लग जाता है। जैसे लीवर लगता है ये पार्टीशन ऊपर चला जाता है, अर्थात ये इस प्रकार से जगह बन जाती है और चूहा इधर आकर रोटी को खा लेता है। अब देखिए उसने बहुत सी अनुक्रियाएं की, ये सारी गलत अनुक्रियाएं थी और गलत अनुक्रियाओं पे उसे पुरस्कार नहीं मिला। जैसे ये अनुक्रिया सही अनुक्रिया हुई तो इस सही अनुक्रिया के हमने क्या दिया, सही अनुक्रिया पर उसे पुरस्कार मिल गया, ये ऊपर चला गया ये रोटी। तो क्या पहले ये उद्दीपक उसे दिखाई दे रहा था? क्या इस रोटी की वजह से वह अनुक्रिया कर रहा था? नहीं, ये सारी अनुक्रियाएं कहलाएंगी ऐच्छिक अनुक्रियाएं, अपनी इच्छा से कर रहा था, ऐच्छिक अनुक्रियाएं अपने आप। वैसे ही ये रोटी प्राप्त करने के लिए अनुक्रियाएं नहीं कर रहा था, क्योंकि रोटी तो उसे दिखाई नहीं दे रही थी, उद्दीपक उसे दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए ये ऐच्छिक अनुक्रियाएं हैं साथियों। लेकिन जैसे ही उसने सही अनुक्रिया की तो
तो उसके पुरस्कार के रूप में उसे वो रोटी उद्दीपक मिल गया। अब देखिए थार्नडाइक को ले लो, थार्नडाइक क्या कर रहा है, थार्नडाइक ये लो इसके अंदर बंद कर रहा है। थार्नडाइक क्या कर रहा था, बिल्ली को बंद कर दिया इसमें पिंजरे में, और बाहर मछली लटका दी, मछली का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा, मछली का टुकड़ा। अब ये मछली का टुकड़ा बिल्ली को क्या कर रहा है, दिख रहा है, इसकी गंध भी उसकी नाकों तक जा रही है। जैसे ही मछली का टुकड़ा आया, उसकी नाक में उसकी गंध आई, आंखों से उसे दिखाई दिया, तो बिल्ली उछल कूद करने लगी, उछल कूद करने लगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बिल्ली उछल कूद क्यों करने लगी, आप कहोगे मछली को खाने के लिए। तो उद्दीपक यहां पर क्या है, ज्ञात है, उद्दीपक दिखाई दे रहा है, इसलिए इस उद्दीपक की वजह से वो उछल कूद कर रही है, अनुक्रिया कर रही है। लेकिन स्किनर में हम देख रहे हैं कि उसे उद्दीपक दिखाई नहीं दे रहा है, उद्दीपक क्या नहीं है, ज्ञात नहीं है। जब उद्दीपक ज्ञात नहीं होता है और प्राणी ऐच्छिक अनुक्रियाएं करता है, उसको हम सक्रिय व्यवहार कहते हैं, सक्रिय बिहेवियर, ऑपरेंट बिहेवियर कहते हैं। और ऑपरेंट बिहेवियर को हम क्या कहेंगे, आर टाइप बिहेवियर। आर टाइप अर्थात पहले क्या हो रही है, स्टिमुलस नहीं हो रहा है, पहले क्या हो रही है, अनुक्रियाएं हो रही हैं, रेस्पॉन्स हो रहा है, अनुक्रियाएं हो रही हैं। और एस टाइप में क्या हो रहा है, जब बिहेवियर क्या है यहां पर ज्ञात, उद्दीपक यहां का क्या है, ज्ञात है। बिल्ली को मछली का टुकड़ा दिखाई दे रहा है, उद्दीपक क्या है, ज्ञात है, और उद्दीपक की वजह से क्या हो रही है, अनुक्रिया। तो ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो गया, उद्दीपक हो गया, इसलिए उद्दीपक स्टिमुलस, इसलिए एस टाइप बिहेवियर कहते हैं। जब उद्दीपक ज्ञात हो और उद्दीपक की वजह से प्राणी अनुक्रिया करता है तो उसे एस टाइप बिहेवियर कहते हैं, हिंदी में प्रतिक्रिया व्यवहार कहा जाता है। चाहे तो थार्नडाइक ले लो, चाहे पावलोव ले लो, उनके दोनों के सिद्धांत एस टाइप बिहेवियर वाले हैं। और स्किनर का सिद्धांत आर टाइप बिहेवियर वाला है। इसमें उद्दीपक क्या रहता है, अज्ञात रहता है, अर्थात प्राणी को उसकी जानकारी नहीं होती है कि तुझे पुरस्कार मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे वो सही अनुक्रिया करता है तो उस सही अनुक्रिया की वजह से, उस परिणाम की वजह से उसे क्या मिलता है, पुरस्कार मिलता है। अब देखिए साथियों, अब इसके प्रयोग पे आते हैं, प्रयोग से अच्छे से समझ में आ जाएगा, प्रयोग से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए स्किनर प्रयोग करता है, और साथियों ये चूहे पे भी प्रयोग करता है और कबूतर पे भी करता है, दोनों पे करता है। तो मैं आपको दोनों ही समझा दूंगा। पहले ले लेते हैं चूहे को, अभी जो समझाया था। ये क्या करता है, एक चूहे को इस प्रकार से उसमें बंद करता है, और वो क्या करता है कि यहां पर चूहे को एक साइड में, और मैंने कहा यहाँ लीवर लगा दिया, जैसे ये लीवर इस पे पंजा या कोई चीज दबाया जाएगा इस लीवर को, ये पार्टीशन खुल जाएगा, इधर रोटी रख दी। तो चूहा अपनी इच्छा से कभी इधर जाता है, 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 बहुत सी अनुक्रियाएं कर रहा है। ये सारी अनुक्रियाएं उसकी गलत हैं, अपनी इच्छा से। अब उसे रोटी दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए रोटी की वजह से वह अनुक्रिया नहीं कर रहा, अपनी इच्छा से कर रहा है। लेकिन चाहता यहां आ गया, जैसे इस पे लीवर पे उसका पंजा लगता है तो लीवर प्रेस होता है, लीवर के दबने से पार्टीशन खुल जाता है और चूहा इधर आके रोटी खा लेता है। अब अगली बार जब उसे बंद किया जाएगा, अब इस रोटी का, इस पुनर्बलन का या इस पुरस्कार का क्या महत्व है, पुरस्कार का क्या महत्व है। वो कहता है अगली बार जैसे ही इस चूहे को फिर ये पार्टीशन लगाया जाता है, रखा जाता है, तो इस लीवर को दबाने की जो गति है ना, स्पीड तेज हो जाती है। हर बार वो देखता है जैसे ही चूहे को इसमें बंद किया जाता है, वो इस लीवर को दबाने की जो गति है उसकी बढ़ती जाती है। तो यहां देखना साथियों, अगर हम पावलोव की बात करें, पावलोव क्या कहता है, अनुबंधन में क्या कहता है कि मात्रा
हम अनुबंधन ज्यादा मजबूत बना वो किससे निर्धारित कर रहे थे पावलोव में? पावलोव की थ्योरी में अगर कुत्ता ज्यादा लार स्रावित करता है, ज्यादा मात्रा में लार निकालता है, तो वह अनुबंधन उतना ही ज्यादा सुदृढ़ है। वहां हम क्या कर रहे थे? अनुक्रिया को मात्रा के आधार पर नाप रहे थे। अगर अनुक्रिया ज्यादा की अर्थात लार की मात्रा ज्यादा आई तो वह अनुबंधन ज्यादा सुदृढ़ है। अगर लार कम स्रावित की तो वह अनुबंधन उतना ज्यादा मजबूत नहीं है। वहां हम मात्रा के आधार पर अनुबंधन को ज्ञात कर रहे थे। यहां हम मात्रा के आधार पर नहीं, यहां हम गति के आधार पर, इसे कहा जाएगा अनुक्रिया की दर के आधार पर। अनुक्रिया की दर के आधार पर जितनी तेजी से वह लीवर को दबाता है, हम ये मान के चलेंगे स्किनर के अनुसार कि वह अनुबंधन उतना ही ज्यादा मजबूत हुआ है। प्रेस करने की स्पीड, गति कितनी ज्यादा, अनुक्रिया की दर जितनी ज्यादा होगी अनुबंधन उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। तो यहां पर साथियों अपन ये देख रहे हैं कि यह पुरस्कार क्या करता है। पुरस्कार का महत्व यह है कि अगली बार जैसे उसे हम इसमें बंद करते हैं, फिर उद्दीपक दिखाई नहीं देता है, तो वह अनुक्रिया की गति बढ़ा देता है, अर्थात इस कार्य को वो कंटिन्यू रखता है। इसी प्रकार से साथियों इसने क्या किया, एक कबूतर के ऊपर भी प्रयोग किया, जिसे इसने पिजन बॉक्स कहा। एक पिजन बॉक्स बनाया और उसने मान लिया कि ये कबूतर है ना, दाहिनी तरफ से, इधर इसका चेहरा है मान लीजिए, दाहिनी तरफ से घूम के जाए और यहां आकर इस निश्चित जगह पे आकर वह चोंच मारे और जैसे वो चोंच मारेगा उसे अनाज के दाने मिलेंगे, अनाज के दाने यानी भोजन मिलेगा। ये भोजन या अनाज का दाना क्या है? उसके लिए पुरस्कार है या पुनर्बलन है, रीइंफोर्समेंट है। अब देखिए वो क्या चाह रहा है कि हमेशा वो दाहिने तरफ से ही घूमकर जाए और यहां आकर वह आ जाए, उसको ये सिखाना है उसको। तो अब कबूतर को तो मालूम नहीं है कि तुझे दाहिने तरफ से जाना है, तो कबूतर कभी इधर जाएगा, चोंच मारेगा, उसे दाना नहीं मिलेगा, कभी इधर जाएगा, नहीं मिलेगा। जैसे वो गलती से एक बार इधर आएगा, जैसे ही आया तो यहां थोड़े से आते ही उसे एक दाना मिल गया, जैसे थोड़ा आगे बढ़ा तो दाना मिल गया, ऐसे वो ऐसे बढ़ता जाएगा और उसे दाने मिलते जाएंगे। अब कबूतर धीरे धीरे क्या सीख जाएगा कि तुझे यहां से चलेगा और यहां ऐसे चलते 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 यहां आएगा, इस प्रकार। अब उसकी ये हैबिट में आ जाएगा, आदत में आ जाएगा इस प्रकार से। अब यहां पर वो क्या कहना चाह रहा है कि उसे दाईं तरफ से मुड़कर यहां आकर उसे अनाज प्राप्त करना है, तो एक दिन में तो आ नहीं सकता, इसलिए वो हर स्टेप पर जैसे उस साइड में थोड़ा बहुत भी बढ़ता है तभी उसे दाने की व्यवस्था हो जाती है, जैसे थोड़ा और आगे बढ़ता है इस प्रकार। जैसे जैसे हम चाहते हैं वैसे वैसे वो चलता आता है तो उसे पुनर्बलन मिलता रहता है। तो उसका व्यवहार को क्या मिल जाती है? एक आकार मिल जाता है। व्यवहार को क्या मिल जाता है? आकार। उसके व्यवहार को हमने निश्चित रूप दे दिया, आकार दे दिया, इसलिए इसे ही स्किनर क्या कह देता है? शेपिंग ऑफ बिहेवियर। शेपिंग ऑफ बिहेवियर, शेपिंग ऑफ बिहेवियर यानी व्यवहार का आकार, व्यवहार का निरूपण, व्यवहार का रूपण। अब आपसे पूछा जाए व्यवहार का रूपण या व्यवहार का आकार या व्यवहार का निरूपण या शेपिंग ऑफ बिहेवियर किसने दिया है? तो स्किनर ने दिया। ये शेपिंग ऑफ बिहेवियर कैसे आएगा? ये हम कहेंगे कि उसे सतत पुनर्बलन दिया जाए, जैसे जैसे वह अनुक्रिया करता जाता है वैसे वैसे हम उसे क्या देते जाएं? पुनर्बलन देते जाएं, तो हम उसके व्यवहार को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा उसके व्यवहार को हम रूप दे सकते हैं, आकार दे सकते हैं। तो यहां साथियों उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब आता है कि इसका शैक्षिक महत्व क्या है, ये पुरस्कार कब मिले उसे?
जब उसने वांछित अनुक्रिया की, सही अनुक्रिया की, तो उसके परिणाम स्वरूप उसे यह पुरस्कार मिले हैं। तो इसका शैक्षिक महत्व क्या है? शैक्षिक महत्व, देखिए शैक्षिक महत्व क्या कहता है? ये कहता है कि विद्यार्थी जब जब भी सही अनुक्रिया करे, जब जब सही अनुक्रिया करे, सही अनुक्रिया करे तो उसे तुरंत पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। तुरंत पुनर्बलन या पुरस्कार दिया जाना चाहिए, तुरंत दिया जाना चाहिए। अगर आप पुनर्बलन देने में देरी कर दोगे तो पुनर्बलन का प्रभाव कम हो जाएगा। जैसे मैं आपसे समझाने का प्रयास करूं, बच्चा आपके पास आया और वो होमवर्क करके लाया, और आप बहुत सुंदर होमवर्क करके लाया है, टाइम पे होमवर्क करके लाया है, और आपने उसे चेक करके उसकी कॉपी पकड़ा दी, तो बच्चे में नीरसता आ जाएगी। शायद हो सकता है कि होमवर्क अगली बार समय पे नहीं करके लाए, लेकिन आपने जैसी कॉपी चेक की और कहते वेरी गुड, शाबाश बेटे, तो आपने जो उसकी प्रशंसा के शब्द कहे, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया है, ये शब्द ही उसे प्रेरणा के रूप में काम करेंगे, पुरस्कार के रूप में कार्य करेंगे, और वह बालक अगली बार भी होमवर्क सही समय पर और सही ढंग से करके लाएगा, क्योंकि आपने आगे। इसी प्रकार कोई बच्चा, मान लीजिए आपका बच्चा 10th में अच्छे मार्क्स लेके आता है, तो आप चाहे उसे चॉकलेट ला के दे दो, उसकी से साइकिल लाकर दे दो, उसे तुरंत पुरस्कार दो। और कोई अभिभावक ये कह देता है, अच्छा 10वीं में अच्छे मार्क्स लेके, बहुत अच्छी बात है, तू जब 3 साल बाद में तेरे को साइकिल दिलाऊंगा। भाई 3 साल बाद में साइकिल दिलाओगे तो वह जो आप पुनर्बलन दे रहे हो, जो पुरस्कार दे रहे हो, उसमें इतना लेट कर रहे हो, तो वह पुरस्कार क्या कर देगा? पुनर्बलन इतना प्रभावी नहीं होगा। तो कहते पुनर्बलन तुरंत दिया जाना चाहिए। एक किस्सा मुझे याद आ गया, गांव में मैंने देखा था, एक व्यक्ति, बच्चा है, सिनेमा देख के आया, तो उसकी माँ उसे पीट रही। ये इससे रिलेट नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको समझ में आएगा। पीट रही, मैंने कहा कि क्या कर रहे हो आप, अभी क्यों पीट रहे हो, अभी तो इसको खाना दे दो। बोले ये फिल्म देख के आया, सिनेमा देख के आया। गाँव में पहले सिनेमा देखना बहुत बुरा माना जाता था, तो बोले सिनेमा देखे। मैं पहले खाना दे दो, कल पीट लेते। बोले कल इसको क्या पता लगेगा कि क्यों पीट रही हैं। अरे वाह, वो पुनर्बलन का महत्व जानती थी। अगर पुनर्बलन तुरंत दिया जाएगा तब तो प्रभावी होगा, और पुनर्बलन लेट दिया जाएगा तो प्रभावी नहीं होगा। इसी प्रकार से साथियों, इसने कहा है कि अगर हम देखते हैं तो पुनर्बलन है ना, पुनर्बलन उचित देना चाहिए, उचित देना चाहिए। पुनर्बलन सही समय पे भी देना चाहिए और जिस उचित रूप में ही देना चाहिए। तो यहां ये अभिप्रेरणा को यानी पुनर्बलन को बहुत ज्यादा महत्व देता है। ये पुनर्बलन क्या करवाता है साथियों? ये पुनर्बलन व्यक्ति के व्यवहार को गति प्रदान करता है, उस कार्य को व्यक्ति कंटिन्यू रखता है या और बेहतर करता है। हम कह सकते हैं कि बालक व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत, जैसा हम चाहते हैं, व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन व सुधार इस सिद्धांत के द्वारा करवाया जा सकता है। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन करवाए जा सकते हैं उसके व्यवहार में, जैसा हम उसके व्यवहार को बनाना चाहते हैं, जैसे हम उसके व्यवहार को रूप देना चाहते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा शेपिंग ऑफ बिहेवियर, यानी व्यवहार का आकार, जैसा उसको बनाना चाहते हैं वैसा हम बना सकते हैं। और भाई पुनर्बलन का महत्व बहुत होता है। अगर किसी के पड़ोसी थोड़े से अच्छे टाइप के हों, अच्छे समझ गए ना, बच्चों को बिगाड़ने वाले, बच्चा सिगरेट पिए और तुरंत यह कहता है शाबाश वेरी गुड, अनुक्रिया उसने गलत की थी लेकिन उसे
पुनर्बलन मिल गया तो बालक उस क्रिया को फिर और ज्यादा करेगा। तो यहां पर पुनर्बलन का महत्व है, लेकिन हमें सावधानी ये देखनी कि कौन सी क्रिया के ऊपर हम उसे पुनर्बलन दें। सही अनुक्रिया पे उसे पुनर्बलित करना है, अवांछित अनुक्रिया के ऊपर हमें उसे पुनर्बलित नहीं करना है। यहां पर साथियों उम्मीद करता हूं, इसलिए कई बार इस क्वेश्चन को इस रूप में पूछा जाता है कि थार्नडाइक के एसआर सिद्धांत को आरएस सिद्धांत में किसने बदल दिया, तो उसका आंसर क्या आएगा? स्किनर। ध्यान रखना साथियों, अनुबंधन सिद्धांत के दो जनक हैं। अनुबंधन अगर सिद्ध आता है, अनुबंधन के पिता हैं, अनुबंधन के पिता है साथियों कहलाएंगे पावलोव। और पावलोव के अनुबंधन को कहा जाता है शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन। और अनुबंधन सिद्धांत के को अपनाने वाले दूसरे विद्वान हैं, दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं, वो है स्किनर। लेकिन स्किनर के ध्यान रखना, अनुबंधन सिद्धांत के जनक या पिता आए और ऑप्शन में पावलोव भी हो और ऑप्शन में स्किनर भी हो, तो सही आंसर होगा पावलोव। अनुबंधन थ्योरी के जनक कौन है? पावलोव। लेकिन अनुबंधन के ऊपर ही दूसरे कार्य करने वाले कौन है? स्किनर। और स्किनर के अनुबंधन को कहा जाता है साथियों अर्वाचीन यानी नया अर्वाचीन अनुबंधन सिद्धांत, जिसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था इसका दूसरा नाम है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। इस प्रकार से साथियों हमने आज स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को पढ़ा और समझा। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे अगले वीडियो में हम बनाएंगे गेस्टाल्टवादियों का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसे अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं, वो अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होंगे।